इस सफ़र का आखिरी पड़ाव बाकी जगह से बिल्कुल ही अलग था। सूरज तो दिखा नहीं, पर घने जंगलों की छाँव शाम जल्दी कर देने वाला था। बारिश अभी भी अपने रंगमंच पर प्रतिभा दिखा रही थी। सब कुछ लयबद्ध चल रहा था। वो बोलते हैं ना, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पहली बार डॉन हिल पर आने का अनुभव बहुत ही अच्छा था। प्रकृति और ये मौसम का इतना मिला जुला संगम हो गया था कि डॉन हिल पे बाकी जो प्लेसेस थी वो पूरा एक्सप्लोरेशन करने का मेरा प्लान था, लेकिन वो प्लान अभी यही बारिश के झरनों में बह गया था। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन हो गया था पांडवा केव्स एंड वाटरफॉल्स, जो ये डॉन हिल से कुछ 25 किलोमीटर की दूरी पर ही था। जितना वक्त डॉन हिल पे मुझे मौसम समझ के फुटेज लेने में लगा, उससे एकदम ही थोड़े समय में वहाँ से मैं नीचे भी उतर गया था। डॉन हिल के एग्जिट गेट से थोड़े ही आगे डिस्टेंस पर ऐसा खूबसूरत दृश्य यानी कि वाटरफॉल अपनी निर्धारित दिशा में बह रहा था। बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जहाँ पे कोहरा लग गया था और आगे का विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। पर अच्छी बात तो ये थी कि पांडवा केव जाने का जो रास्ता जहाँ से मुड़ता है उसका साइन बोर्ड दिख गया। 2 लोगों की सीट में अगर 3 बैठेंगे तो जगह बहुत ही सिकुड़ जाती है। वैसे ही अंदर के गांव में जाने का ये रास्ता नैरो होता जा रहा था। कुछ पल तो ऐसा लगा कि मैं साइकिल चला रहा हूँ। फिर मेरे मन को मना लिया कि हर जगह के रास्ते स्मूथ नहीं होते। हमारी मंजिल एकदम ही करीब थी। इतने में ही पांडवा गांव आ गया और बाद में पता चला कि जो पुराना रास्ता था वहां से आवाजाही बंद थी और कुछ नया रास्ता बनाया गया था। वहीं से ही पांडवा केव तक पहुंचा जा सकता था। तो आखिर में पांडवा केव के एंट्रेंस गेट के पास मैं पहुंच गया। तो फिर से यहाँ पे सीढ़ियाँ दिख गई जो नीचे की बाजू लेके तो जा रही थी, लेकिन रिटर्न में वही सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की बाजू वापस आना था। दर्द दिलों का कम हो जाता है, लेकिन ये मेरे पैरों का दर्द कम ही नहीं हो रहा था। और यहाँ की अच्छी बात यह थी कि सीढ़ियाँ एकदम ही सरल थी, तो पांडवा के उस तक पहुँचने में और वापस आने में इतनी तकलीफ नहीं होने वाली थी। तो जैसे ही मैंने सीढ़ियाँ नीचे उतरना चालू करा, तब मैंने सामने पाया कि घना जंगल और प्रकृतिमय वातावरण मेरी चारों ओर इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बना रहा था। जैसे ही नाट्य मंच का पर्दा हटता है और नाटक चालू होता है, वैसे ही यहाँ पे घने जंगलों के बीच ये पांडवा केव्स के ऊपर बह रहा वाटरफॉल दिखने लगा था। गुफाओं के चारों ओर फैले हुए घने जंगल, जहाँ पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से मिलकर आसमान को ढक लेती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये गुफाएं महाभारत काल से जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं कि पांडवों ने अपने वनवास के दिनों में यहाँ कुछ समय बिताया था। गुफाओं के अंदर कई छोटे छोटे कमरे हैं जिनकी दीवारें पत्थरों से तराशी गई है। कुछ जगहों पर पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है, जो सदियों से गुफा के भीतर एक ठंडा और रहस्यमयी माहौल बनाए रखती है। इन गुफाओं के अंदर जाने पर हवा का तापमान बाहर से अलग महसूस होता है, जैसे एक अजीब सी शांति, जैसे समय यहाँ थम गया हो। दीवारों पर उभरी आकृतियाँ, प्रकृतियाँ, कटाव बताते हैं कि यह जगह सदियों पुरानी है। पांडवा के उसके पास कई छोटी छोटी जलधाराएं हैं। कहीं पत्थरों के बीच से पानी धीरे धीरे बहता है, तो कहीं एक ऊंचाई से झरने के रूप में गिरता है।
बारिश के मौसम में ये झरने और भी सुंदर हो जाते हैं। सफ़ेद धारा और हरे जंगलों के बीच गिरती हुई जैसे कोई चांदी की रेखा धरती को चुम रही हो। मॉनसून में पानी की आवाज़ यहाँ कभी रुकती नहीं। दिन हो या रात वह लगातार बहती रहती है। वो आवाज़ एक लोरी जैसी भी कह सकते हैं, जो जंगल और पहाड़ों को सुला भी सकती है और उठा भी सकती है। अगर यहाँ घना कोहरा होता तो दृश्य कुछ अलग ही होता, पर बहुत शुद्ध ठंडी हवा हर सांस में जंगल की मिट्टी और पेड़ों की महक का एहसास करा रही थी। पांडवा केव्स सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं था, बल्कि एक अनुभव करने के लिए भी अच्छी जगह थी। यहाँ की प्रकृति आपको भीतर से शांति का एहसास करा देती है। जंगल आपकी थकान चुरा लेता है और बारिश आपकी सारी उलझनों को पानी में भिगोकर धो देती है। पांडवा केव्स और वाटरफॉल कंप्लीट करने के बाद हमारी लाइब्रेरी में एक और मेमोरी जुड़ चुकी थी। पेट्रोल ईंधन के बिना बाइक नहीं चलती है, वैसे ही हमारे भोजन के लिए मैगी की व्यवस्था करी थी और महीनों सालों इंतज़ार करने के बाद आखिरकार हमारी मैगी बन के आ गई थी। सूरत वापसी के पहले हमारी जर्नी का ये आखिरी पड़ाव संपन्न होता है। समय कुछ हो रहा था नियर बाय 4 बजकर, तो अभी 2 घंटे में पूरा आहवा क्रॉस करके हमें नेशनल हाईवे नंबर 48 तक पहुंचना था। आसमान में काले बादल इतने छाए थे कि लग रहा था 5-6 बज गए हैं। रिटर्न में जाने का रास्ता वही था, बस मेन रोड तक पहुंचने की देरी थी। उसी बीच पांडवा गांव से हम गुजर रहे थे और वहां के लोग पशु चरवाहा को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ का रोड एकदम नैरो था और बहुत सारे कर्व्स भी आ रहे थे, तो वही जांच पड़ताल करके ये छोटे बड़े गड्ढों में जो पानी भरा हुआ था उसको देख के आगे बढ़ रहा था। फिर इतना ध्यान रखने के बाद भी ऐसा कुछ इंसिडेंट्स बन गया। पांडवा केव्स की तरफ जाते वक्त यहीं से ही गुजरा था, तभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। तो फिर ऐसा मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर कोई बड़ा ऐसा पत्थर था जिसमें पहला व्हील उसके ऊपर आते ही बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मैं उतनी स्पीड में दोनों पैर नीचे नहीं रख पाया। छोटे गांव के रोड से गुजर के अभी मेन रोड पे आ चुके थे, लेकिन वो गिरने का जो दर्द अभी भी महसूस हो रहा था पैर में, क्योंकि पूरी बाइक का वेट मेरे लेफ्ट पैर के एंकल पे आ गया था। अब मांगी तुंगी के बाद घर तक पहुंचने तक सबसे ज़्यादा एडवेंचर जर्नी होने वाली थी, क्योंकि लेफ्ट साइड के लेग में पेन हो रहा था और घर पे भी पहुंचना था। तो अभी हम आहवा शहर को क्रॉस कर चुके थे और कुछ ही डिस्टेंस पे ये शिव घाट वाटरफॉल आ जाता है। बारिश तो चालू थी, उसी के साथ ये जो बड़े बड़े हाईवे के पैचेस है वो क्रॉस करके घर की ओर जाना था। मैं और मेरी बाइक दोनों रुक सकते हैं, लेकिन समय की रफ्तार रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि 5:30 बजे इतना अंधेरा हो गया था। बाइक गिरने के बाद चिंता यही सता रही थी कि बाइक का लेग गार्ड जो था वो लेफ्ट साइड ऐसा अंदर की बाजू मुड़ गया था। पता नहीं कंपनी वाले स्टॉक लेग गार्ड लगाते, वो क्वालिटी का तो बोलूँगा नहीं, बट बाइक का वेट नहीं झेल पा रहा है। इसी वजह से उस पे लगी ऑक्सिलरी लाइट है वो भी साइड में फोकस कर रही है। अभी एक ही लाइट से रास्ता खोजना पड़ेगा। आहवा से डिसाइड करा था कि वघई से वांसदा होके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पिंपरी का जंक्शन आया, वहाँ से व्यारा की ओर आगे बढ़ गया था।
व्यारा शहर तो आ गया था, लेकिन उसके कुछ ही डिस्टेंस पहले एक मैकेनिक शॉप थी। वहाँ पे ये बाइक का लेग गार्ड मैंने सीधा करवाया ताकि ऑक्सिलरी लाइट है उसका फोकस अच्छे से मिले, पर फिर भी थोड़ा सा फोकस साइड में ही रह रहा था, बट उतने से मेरा काम चल रहा था। व्यारा क्रॉस करने के बाद सोनगढ़ सूरत हाईवे पे चल रहा था। बारिश तेज थी और रोड पे चल रहे हेवी ट्रकों की पानी की बौछार आगे रोड को देखने में चैलेंजेस बढ़ा दिया था। बहुत सारा चौकन्ना होके स्टेबल विजिबिलिटी के साथ पलसाना के करीब पहुंच गया था और आगे पलसाना 4 रास्ता से राइट की ओर मुड़ के कैनाल वाला रोड पकड़ना था। पलसाना 4 रास्ता से फिर कड़ोदरा तक इतना हाईवे पे ट्रैफिक मिल गया था कि बहुत सारा समय वो ट्रैफिक में ही निकल गया और पैर में जो पेन हो रहा था वो भी कुल मिला के एग्जॉस्ट हो चुका था। फिर कड़ोदरा सूरत वाला हाईवे पकड़ के आउटर रिंग रोड वाला जंक्शन आता है, वहाँ से मैं घर की ओर निकल पड़ा था। सुबह को निकले थे हाथगढ़ से, फिर डॉन हिल पांडवा केव्स घूमते घूमते कुछ 8:15 को घर में पहुंच गया था। तो इसी यादों के साथ ये व्लॉग को यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं और मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग में नए प्लेस पर। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।